औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ान शरीफ के बारे में हम बात कर रहे थे। रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का बेइंतहा करम व फ़ज़ल है, रहमत है। उसकी बहुत इनायत शफ़क़त है कि उसने हमें ये महीना एक दफ़ा फिर अता फ़रमाया। ये इंतहाई अहम महीना है और इंसान की कामयाबी के लिए एक बहुत बड़ा संग मील है, जो हर साल अल्लाह ताला हमें अता फ़रमाता है। और वो इसलिए अता फ़रमाता है कि लाल्लकुम तत्तकून। फिर हम उसी तरफ आएंगे, लाल्लकुम तत्तकून, कि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी का मतलब क्या है? मुत्तकी का मतलब ये है कि दुनिया में तुम कामयाब इंसान बन जाओ और अल्लाह के नज़दीक कामयाब इंसान बन जाओ। जब आप दुनिया में कामयाब इंसान बन गए तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपसे खुश हो जाएगा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीन दुनिया। बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर गलती हो जाए तो कमेंट में रहनुमाई कीजिए। मौसिस व्यूअर, लाल्लकुम तत्तकून का लाल्लकुम तत्तकून के लिए, मुत्तकी बनने के लिए ये महीना प्रैक्टिस का महीना है। अच्छा, कल हम बात कर रहे थे सेल्फ़ इम्पीचमेंट। सेल्फ़ इम्पीचमेंट से क्या फ़ायदा होता है? इंसान जब अपनी सेल्फ़ इम्पीचमेंट करता है तो दुनिया के हर फील्ड में कामयाब हो जाता है। जब वो कोई भी काम किसी से इनाम हासिल करने, इस्तिफ़ादा हासिल करने, फ़ायदा हासिल करने या कोई एहसान का बदला लेने के लिए करता है तो ये एक बहुत घाटे का सौदा है। क्योंकि जब अल्लाह के लिए आदमी करता है तो अल्लाह कहता है कि पूरी दुनिया जहान मिलके अगर तुम्हें फ़ायदा देना चाहे तो फ़ायदा नहीं दे सकती जब तक मैं ना चाहूँ, और पूरी दुनिया मिलके अगर नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो एक ज़र्रा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर मैं ना चाहूँ। अच्छा, जो दूसरी तरफ अल्लाह ये फरमाते हैं कि अब जो बंदा किसी के लिए करेगा तो अल्लाह कहते हैं कि मैं हर चीज़ माफ़ कर दूंगा, सिर्फ शिर्क माफ़ नहीं करूँगा। अब जब आप शिर्क नहीं करेंगे, अल्लाह की ज़ात किसी को खुश करने के लिए नहीं करेंगे, सिर्फ अल्लाह की ज़ात को खुश करने के लिए करेंगे, तो अल्लाह फिर तमाम जहान को आपसे खुश कर देगा। अगर आप लोगों को खुश करने के लिए करेंगे तो फिर अल्लाह की अगर लोगों को खुश करने का भी मतमय नज़र ये हो कि अल्लाह राज़ी होगा, हम इस शख्स को इसलिए खुश कर रहे हैं कि अल्लाह राज़ी होगा, हम माँ बाप से इसलिए प्यार कर रहे हैं, एहसान शफ़क़त कर रहे हैं कि अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, बहन भाइयों से हुस्न सलूक इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाएगा। तो हम अपने अजीज़ दोस्त कारोबारी साथियों से अच्छा सलूक इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाएगा, और जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो तमाम दुनिया ऑटोमेटिकली राज़ी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह चाहता है, दिलों में मोहब्बतें डालता है। ना दिलों में मोहब्बतें पैसे से आती हैं, ना शोहरत से आती हैं, ना दौलत से आती हैं, ना मटेरियलिज़म से आती हैं। आप बेतहाशा लोगों को ऐसा देखेंगे जिनके पास दुनियावी बेतहाशा नेमतें हैं, लेकिन उनको लोग गालियाँ देते हैं, उनसे नफ़रत करते हैं, उनको देखना भी पसंद नहीं करते, उन्हें बर्दाश्त भी नहीं करते। लेकिन बहुत सारे बेतहाशा जिनको अल्लाह ताला ने मटेरियलिज़म अता फ़रमाई है, जिन्हें दुनिया की तमाम नेमतें अता फ़रमाई हैं, लोग उनके हाथ चूमते हैं, लोग उनकी एक झलक देखने को तरसते हैं। क्या वजह है कि जो लोग अल्लाह को राज़ी करने के लिए जब कोई काम करते हैं तो वो मुत्तकी बन जाता है, और जब वो मुत्तकी बनता है तो दुनिया ऑटोमेटिकली उसकी कामयाब हो जाती है। जब एक मिसाल की बात है, आप मुझे एक बात बताएं, दुनिया में आपसे कौन राज़ी नहीं होगा जब आप एक तरफ़ा ट्रैफिक रखेंगे? कि अगर आप मालिक हैं तो मुलाजमीन का इसलिए ख्याल रखेंगे कि अल्लाह राज़ी हो जाए उनसे। कोई अगर वो कोई बुरा काम भी कर रहे हैं या आपका सही तरीके से काम सर अंजाम नहीं दे रहे हैं तो आप तो उनसे नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि आप तो उन पर शफ़क़त, मोहब्बत, अज़मत इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए। आप मालिक है, मुलाजिम हैं, तो आप मालिक की खैर खाई इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह राज़ी होगा तो आपको सिद्दीकीन और शुहदा में आपका शुमार कर देगा। ये सेल्फ इम्पीचमेंट सबसे पहले युमिनूना बिलगैब से ये फ़ायदा होता है कि इंसान अपनी सेल्फ इम्पीचमेंट करता है, किसी को खुश करने के लिए कोई काम नहीं करता बल्कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करता है। अब जब इंसान किसी के साथ भलाई करता है, नेकी करता है, मोहब्बत करता है, और उसके रिटर्न में दुनिया वाले उसको उसका रिटर्न नहीं देते,
या उस बुरा रिटर्न देते हैं तो उसको कोई नाराज़गी नहीं होती, कोई गुस्सा नहीं होता, कोई दिली दुख नहीं होता। तो वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उसने तो अल्लाह के लिए किया है और अल्लाह को दिखा के किया है। जब वो दुनिया से एक्सपेक्ट करेगा तो दुनिया वाले तो, अगर आपने एक भलाई किसी के साथ की है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो एक भलाई आपके साथ कर देंगे। लेकिन अगर जब अल्लाह को दिखाने के लिए आप काम करेंगे तो वो एक बदले 10 देगा और 70 आखिरत में देगा। यानी अगर किसी शख्स के साथ आप भलाई करते हैं और वो आपके साथ बुराई करता है तो आपको कोई दुख नहीं होगा। ये तो वन वे ट्रैफिक है, आप क्योंकि आपने उसके लिए किया ही नहीं, आपने तो अल्लाह के लिए किया है। अगर वो आप किसी के साथ अच्छाई करते हैं, वो आपके साथ बुराई करता है, तो अल्लाह कोई अच्छा करने वाले 10 आपके लिए पैदा कर देगा। वो एक शख्स बुराई करेगा, 10 लोग आपके लिए अच्छाई करेंगे और 70 गुना अल्लाह ताला आखिरत में इनाम देगा। तो ये कैसा बेहतरीन सौदा है। जब कोई बंदा यकतरफा ट्रैफिक रखेगा अपने बीवी से, बच्चों से, मालिक से, मुलाजिम से, रिश्तेदारों से, दोस्तों यारों से, अजीज़ अकारब से, तमाम हल्का अहबाब से, जब इंसान वन वे ट्रैफिक रखेगा तो कौन शख्स होगा जो उससे नाराज़ होगा? हर शख्स उससे खुश हो जाएगा ना। तो लाल्लकुम तत्तकून, फिर वो मुत्तकी बन गया। जब अल्लाह राज़ी हो गया तो वो मुत्तकी बन गया। और अल्लाह की रज़ा किस में है? उसके बंदों को खुश करने में। और बंदों को खुश इसलिए नहीं करना कि वो बंदे राज़ी हो जाए, बंदों को खुश इसलिए करना कि अल्लाह राज़ी हो जाए। तो ये मुत्तकी युमिनूना बिलगैब, अल्लाह किसी को शरीक ना ठहराने के लिए इसलिए कहता है कि ताकि आप किसी से एक्सपेक्टेशन ही ना रखो, अल्लाह से एक्सपेक्टेशन। जिसके साथ जो भी काम करो वो अल्लाह की रज़ा के लिए करो और उसकी एक्सपेक्टेशन रिटर्न की अल्लाह से रखो। तो आप मुत्तकी बन जाएंगे, दुनिया आपसे प्यार करने लग जाएगी, आपकी दुनिया कामयाब हो जाएगी। जब दुनिया कामयाब होगी तो अल्लाह तो ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा। अल्लाह तो चाहता ही इंसान को इंतहा से ज़्यादा कामयाब देखना है, अल्लाह तो चाहता ही हाकिम देखना है। उसने तो अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसने तो दुनिया की तमाम नेमतें उस जन्नत की एक नेमत का भी बदल नहीं हो सकती, एक नेमत की भी बराबरी नहीं कर सकती। वो जन्नत इंसान को पैदा होते ही अता फरमा दी थी। वो आसाइशें, वो नेमतें उसने पैदा होते ही, रूप फूकते ही अता फरमा दी थी। तो नेकी हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, बुराई हर वो चीज़ है, गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। शैतान इसलिए इब्लीस बना कि वो इंसान का नुकसान चाहता था। जब आप दुनिया में इंसानों का फ़ायदा चाहेंगे तो अल्लाह तो चाहता ही लोगों का फ़ायदा है। उसको कोई ज़रूरत नहीं है, ना उसे सजदों की ज़रूरत है, ना उसे इबादत की ज़रूरत है। उसे तो सिर्फ़ ज़रूरत है आजिज़ी की, और उस आजिज़ी से भी इंसान को ख़ुद फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला, लोग उससे खुश होते हैं, वो दुनिया के हर फील्ड में कामयाब हो जाता है। जब वो हर फील्ड में कामयाब होता है तो अल्लाह फ़रिश्तों से, क्योंकि अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा था ना, फ़रिश्तों ने जब कहा था कि वो कश्त खून बर्पा करेंगे तो अल्लाह ने कहा था नहीं, मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो फिर अल्लाह फ़रिश्तों से ज़िक्र करता है कि देखो तुम तो कहते थे कश्त खून बर्पा करेंगे, ये तो इंसानियत का इतना फ़ायदा चाह रहा है। तो फिर फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह, ये जो कुछ मांग रहा है इसको अता फरमा दे। ये लोगों की दिलों में मोहब्बत करना चाहता है तो लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दे। जो दौलत चाहता है दौलत दे दे, इज़्ज़त चाहता है इज़्ज़त दे दे, शोहरत चाहता है शोहरत दे दे। और जब ये काम आप करेंगे, वन साइडेड ट्रैफिक करेंगे, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, आसाइशें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी, चाहे आप उसकी कोशिश करें ना करें। अब जब ये सब चीज़ें मिल जाएंगी तो अल्लाह ताला की ज़ात ऑटोमेटिकली आपसे खुश हो जाएगी और आपको सुकून कल्ब हासिल होगा। तो कोशिश कीजिए कि अपनी सेल्फ़ इम्पीचमेंट करना सीखिए। किसी भी फील्ड में हैं आप अपनी सेल्फ़ इम्पीचमेंट करिए। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।